यह जो श्रृंखला है, यह मधुसूदन ओझा जी ने गीता विज्ञान भाष्य का एक प्रणयन किया था और एक नए ढंग से इस गीता को उन्होंने एक विमर्श प्रस्तुत किया और उस विमर्श को पंडित मोतीलाल शास्त्री ने और व्यापक स्वरूप दिया और उस पर विज्ञान भाष्य हिंदी में लिखा। और ये दोनों ग्रंथों के आलोक में तो हम गीता की तात्विक विवेचना करते हैं तो बहुत ही नए नए ऐसे संदर्भ, ऐसे विचार जो वेद के विचारों से सर्वथा आप्लावित हैं, ऐसे विचारों को, क्योंकि ओझा जी और शास्त्री जी वेद को मध्य में रख करके अपने संपूर्ण चिंतन को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो बुद्धि योग का विषय कैसे आया, तो उन्होंने ये जो तीसरे अध्याय चौथे अध्याय में विषय आया है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप सएवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम। तो उन्होंने ये जो योग है, ये कौन सा योग है? ये बुद्धि योग है। और इसी को संदर्भ बना करके ओझा जी ने बड़े विस्तार से और इस गीता के एक जो विज्ञान भाष्य लिखा वो बुद्धि योग पर लिखा, और जो उसके दूसरे आयाम हैं उसको भी उन्होंने देखा और ध्यान दिया और उस पर कुछ लिखा भी, लेकिन जो प्रतिपाद्य है विज्ञान भाष्य का वह बुद्धि योग है। और उस बुद्धि योग को उन्होंने 4 भागों में बांटा, राजर्षि विद्या, सिद्ध विद्या, राज विद्या और आर्ष विद्या। इसी का दूसरा नामांतर है वैराग्य बुद्धि योग, ज्ञान बुद्धि योग, ऐश्वर्य बुद्धि योग और धर्म बुद्धि योग। इसको इस प्रकार से रूपांतरित करके इन्होंने 4 विद्याओं में, इन 4 बुद्धि योगों में इसको रख करके विस्तार से इस पर विवेचन किया। हम लोग अभी जो श्रृंखला शुरू किए हैं उस श्रृंखला में हम राजर्षि विद्या, अभी प्रथम विद्या जो राजर्षि विद्या है उसी को उन्होंने बुद्धि योग, वैराग्य बुद्धि योग कहा है, और जो दूसरी सिद्ध विद्या है उसको ज्ञान बुद्धि योग कहा है, और तीसरी जो राज विद्या है उसको ऐश्वर्य बुद्धि योग कहा है, और जो चौथी विद्या है आर्ष विद्या उसको धर्म बुद्धि योग कहा है। इस प्रकार जब हम राजर्षि विद्या की विवेचना कर रहे हैं, इसमें 8 निमित्त है, क्योंकि ये इस ग्रंथ का जो स्ट्रक्चर है, इस ग्रंथ में जो उपनिषद हैं और उनको विभाजित करते हुए कि इतने उपनिषद, और उपनिषदों को 24 उपनिषद हैं और 160 उपदेश हैं और 6 प्रकरण हैं और 700 श्लोक हैं। एक नया स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में किसी भाष्यकार ने आज तक काम नहीं किया, चाहे आचार्य शंकर हैं, चाहे रामानुज हैं, इन सब भाष्यों को मैं देखता हूं, लेकिन किस ऐसी अद्भुत विद्वता के आधार पर आदरणीय ओझा जी, श्रद्धेय शास्त्री जी ने ये पूरा एक नए ढंग से इसकी व्याख्या की, एक ऐसी नई पद्धति आविष्कृत की जिसको पढ़ करके देख करके मन चमत्कृत हो जाता है। और उनको एक एक विषय को बड़े विस्तार से उन्होंने समझाया। जैसे निमित्त में उसका विवेचन किया, तो निमित्त किसे कहते हैं? निमित्त कहते हैं जब किसी वेद के स्वतंत्र विषय को लेकर के हम चिंतन करते हैं तो उसको कहते हैं निमित्त। वैदिक भाषा में उसका नाम है निमित्त। और ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसे निमित्त आते हैं, वैश्वदेव निमित्त, देवता निमित्त, भूत निमित्त, आत्म निमित्त, ऐसे। तो उनको जो भिन्न भिन्न पृथक विषय बन सकते हैं उनको निमित्त में बांटा। निमित्त को निवेदन के भाव को भी निमित्त कहते हैं, इस अर्थ में भी प्रतिपादित हुआ। या निमित्त उससे भी कहते हैं जो किसी मौलिक सिद्धांत को प्रस्तुत करे, इस अर्थ में उपनिषद भी शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। तो इसमें 8 निमित्त,
राजर्षि विद्या में 8 निमित्त बताए हैं, मतलब 8 उपनिषद हैं। इन्हीं को 8 उपनिषद माने 8 मौलिक सिद्धांत, इन मौलिक सिद्धांतों को लेकर के और इन मौलिक 8 उपनिषदों को, 8 निमित्तों को उन्होंने 50 उपदेशों में व्याख्यायित किया है। इस प्रकार से उन्होंने सारे, क्योंकि जो 8 निमित्त है तो पहले निमित्त में 7 उपदेश, दूसरे निमित्त में 7 उपदेश, तीसरे में भी 7, चौथे में 3, पांचवें में 3, छठे में 5, सातवें में 9 और 8वें में 9। इस प्रकार से जब हम पूरी उसकी संख्या देखते हैं तो इस राजर्षि विद्या में 50 उपदेश उन्होंने दिए हैं। और ये जो राजर्षि विद्या है इसको उन्होंने जो 8 भागों में बांटा है, उस 8 भागों के अलग अलग नाम है। गीता ज्ञान योग निष्ठा, दूसरा बुद्धि योग निष्ठा, तीसरा स्वभाव सिद्धि सहज निष्ठा, बुद्धि योग प्रतिबंधक निष्ठा, बुद्धि योग निष्ठा, बुद्धि योग अविरोधी कर्म परित्याग निष्ठा, बुद्धि योग एवं इस प्रकार से प्रत्येक 8 उपदेशों को, अभी हम लोग इन 8 में से पहली गोष्ठी में ज्ञान योग निष्ठा पर चर्चा किए, आज की गोष्ठी में बुद्धि योग पर। और मादरणीय मैडम का कितना व्यापक विस्तार से और सारे पक्षों को व्याख्यायित करने वाला जो व्याख्यान था वो अद्भुत था। हम लोग, उन्होंने तो इस विषय पर 2 घंटा बोलना था उनको, लेकिन समय का अभाव, उन्होंने स्वयं अपने आप को कहा कि नहीं 1 घंटा बहुत हो गया, और 1 घंटे में उन्होंने इन सब विषयों को समाहित किया। और उनको, और हम समय उनको उनसे निवेदन करते तो, क्योंकि उन्होंने सब समग्रता से इन विषयों का अध्ययन किया था और उसको बताती, लेकिन जितना 1 घंटे का जो व्याख्यान था वह इतना महत्वपूर्ण था हमारे लिए कि हम लोग उसके माध्यम से अब नए ढंग से इन विषयों को समझेंगे। ऐसा थे, अब ये जो बुद्धि योग है, ये बुद्धि योग जो प्रथम प्रश्न है, प्रथम उपदेश है, यहाँ शुरू होता है। और इसका जो काम है, इसका काम ये है कि कर्म संन्यास लक्षण योगापेक्षया, कर्म संन्यास लक्षण सांख्य योगियों का मत है। तो कर्म संन्यास लक्षणापेक्षया फलासक्ति त्यागोपाधिक बुद्धि योग प्राशस्त्य, फलासक्ति त्याग उपाधिक बुद्धि योग प्राशस्त्य इसमें वर्णित किया गया। मतलब बुद्धि ज्ञान सांख्य योग से, माने ज्ञान योग से फलासक्ति के साथ जो बुद्धि योग है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी को उन्होंने 4 श्लोकों में व्याख्यायित किया और कहा, ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्युमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। इस प्रकार से मैं विस्तार नहीं करूंगा, क्योंकि आप 7 बजे का ही समय है, तो हम 7 बजे के पहले पहले इन विषयों को संक्षेप में आपके लिए इसको संहरित करेंगे। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि जितने भी योग कर्मसु कौशलम तस्माद् योगी भवार्जुन तपस्विभ्योधिको योगी युञ्जीत सततम युक्त इत्युच्यते योगी नियत मानसः योगी यत चित्तस्य योगो भवति दुःखः। इन सब स्थलों में से योग युक्त जो योगी है वह एकमात्र बुद्धि योग के ही वाचक। ये कहते जो यहाँ योग शब्द, योगी शब्द जो उद्धृत हुए हैं इन सारे संदर्भों में, वो बुद्धि योग का वाचक है। इस प्रकार से पहले को बताने के पश्चात, पहले उपनिषद को बताने के पश्चात जो दूसरा उपनिषद है, वो दूसरा उपनिषद क्या क्या विषय है? दूसरा उपनिषद का विषय है
कि काम्य कर्म योगस्य बुद्धि योग विक्षेपकत्वेन बुद्धि योग विधायकत्वात् अनिष्टत्वम। काम्य कर्म जो योग है यह बुद्धि योग में विक्षेपक है, और इसलिए बुद्धि योग के विक्षेपक होने के कारण बुद्धि योग विघातकत्वात् अनिष्टत्वम कस्य काम्य कर्म योगस्य। और ये याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्यभिपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा सर्वतः त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम व आत्मवान यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इन 5 श्लोकों के द्वारा उन्होंने बताया कि काम्य कर्म योग को हम 14वें अध्याय में जब देखते हैं, ये काम्य कर्म योग रजोगुण के कारण होता है। रजोगुण के कारण हमारी प्रवृत्ति होती है और वह काम्य कर्म में प्रति सकाम कर्म में, और सकाम कर्म भी स्वार्थ परक होता है, ये कारण होता है उसका रजोगुण। ये 14वें अध्याय में भगवान ने बताया है। तो इस प्रकार उन्होंने काम्य कर्म योग और बताया, और नाना उदाहरण दे करके इसको शास्त्री जी ने और परिपुष्ट किया कि इसको हम किस प्रकार से समझें। और इसके बाद जो तीसरा उपनिषद है आप शास्त्री जी का, उस तीसरे उपनिषद में उन्होंने विषय लिया कि कर्मयोग कैसे महत्वपूर्ण है। कर्मयोगस्य फलासक्ति त्याग उपाधिक बुद्धियोगात्मकत्वेन अभ्युपपत्तौ श्रेयस्करत्वम। कर्मयोगस्य श्रेयस्करत्वम, कर्मयोग श्रेयस्कर है। कैसे कर्मयोग श्रेयस्कर है? फलासक्ति त्याग उपाधिक बुद्धियोगात्मकत्वेन अभ्युपपत्तौ स्वीकारे श्रेयस्करत्वम। और फिर उन्होंने यहाँ पर भी 5 श्लोक ही लिए हैं शास्त्री ओझा जी और शास्त्री जी ने, क्योंकि इसकी व्याख्या संस्कृत में है और शास्त्री जी ने उसकी हिंदी में व्याख्या की। कर्मण्येवाधिकारस्ते योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय दूरेणा ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। बुद्धि योग शब्द आया हुआ है और धनंजय जी के साथ ही जुड़ा हुआ है। बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरण मन्निच्छ कृपणा फल हेतव बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। इस प्रकार से उन्होंने कर्मयोग का, और कर्मयोग कैसा है? फलासक्ति से युक्त, फल की आसक्ति के परित्याग से युक्त। ऐसे कर्म योग का श्रेयस्करता उन्होंने बताई और नाना उदाहरणों के द्वारा शास्त्री जी ने इसको अच्छी तरह से व्याख्यायित किया। इसी प्रकार से जो चौथा उपनिषद था, इस चौथे उपनिषद में जो विषय था मोह व्यतितीर्णाया स्थित प्रज्ञताया बुद्धि योग सिद्ध्युपायत्व। जो स्थित प्रज्ञता है वो बुद्धि योग की सिद्धि में कैसे उपाय, इस बात को बताने के लिए उन्होंने कहा अज्ञानावृत ज्ञान जनिताया
उत्थाप्याकांक्षायाम उत्थाप्याकांक्षाया मनसि निर्वेदस्य बुद्धि योग सिद्ध्युपायत्व। तो किस प्रकार से स्थित प्रज्ञता बुद्धि योग में सहायक हो सकती है, इस बात को व्याख्यायित करने के लिए कहा कि जब हमारा प्रज्ञान मन के अंदर प्रज्ञान भाग से मोह हट जाता है और मोह संबंध चंचलता के, मन की चंचलता के कारण होता है, और प्रज्ञा के स्थिर होने पर उस पर प्रतिबिंबित बुद्धि स्थित रहती है। तो इस प्रकार इन श्लोकों को उद्धृत किया, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधाय वचलाम बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यति। इस प्रकार से इन दो श्लोकों के द्वारा स्थित प्रज्ञता बुद्धि योग में कैसी सहायक होगी, इस विषय को चौथे उपनिषद में ओझा जी और शास्त्री जी ने नाना उदाहरणों के द्वारा बताया। पांचवा विषय है, उस पांचवें में लिया कि पांचवा उपनिषद वैराग्य लक्षण बुद्धि योग स्वरूप संपत्ति रूपाया स्थित प्रज्ञताया। स्थित प्रज्ञता कैसी है? वैराग्य लक्षण बुद्धि योग स्वरूप संपत्ति रूपाया। दो पद है इसमें, वैराग्य लक्षण बुद्धि योग और स्वरूप संपत्ति रूपाया स्थित प्रज्ञताया षड लक्षण। स्थित प्रज्ञता के 6 लक्षण क्या है? जो वैराग्य लक्षण बुद्धि योग के स्वरूप और संपत्ति बुद्धि योग सहायक है। बुद्धि योग से स्थित प्रज्ञता से बुद्धि योग की सिद्धि होती है, और इसीलिए बुद्धि स्थित प्रज्ञता कितने प्रकार की होती है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभासे तो किमासीत ब्रजेत। ये अर्जुन का प्रश्न है, स्थित प्रज्ञता कैसे होगी? इसको शास्त्री जी ओझा जी ने जो 6 विभाजन किया, ये अद्भुत है। ये किसी ग्रंथ में किसी भाष्यकार का इस पर ध्यान नहीं है कि तुष्टि मूला स्थिति प्रज्ञता, प्रयोजना शक्ति मूला स्थिति प्रज्ञता, श्रेयो नाशक्ति मूला स्थिति प्रज्ञता, तृप्ति मूला स्थिति प्रज्ञता, अनशनो तपो मूला स्थिति प्रज्ञता और इंद्रिय वशीकरण भूता स्थिति प्रज्ञता। और गीता के ही श्लोक। और स्थित प्रज्ञता क्योंकि बुद्धि योग की सहायिका है, स्थिति प्रज्ञता से ही बुद्धि योग होगा। तो प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। ये जो आत्मन्नेवात्मना तुष्ट तुष्टि मूला स्थित प्रज्ञता, श्रेयो नाशक्ति मूला स्थिति प्रज्ञता, दुखे स्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह बीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। ये स्थित धी है, स्थित प्रज्ञता है। और ये प्रेयो नाशक्ति मूला, प्रिय भी हमें नहीं चाहिए, प्रिय से भी अनासक्ति है। दुखे स्वनुद्विग्न मना, जैसे कहे कि सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम, तितिक्षा इसे ही कहते हैं, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम। तो ये प्रियो 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 शक्ति अनासक्ति मूला है। श्रेयो अनासक्ति मूला, यह सर्वत्रानभिस्नेह, आसक्ति नहीं है, श्रेय की अनासक्ति। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तृप्ति मूला, यदा संहरते चायम कुर्मोंगानी व सर्वतः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा। अब इंद्रियां अपने इंद्रियार्थों से निकल जाएं
तुष्टि ही है, तृप्ति है, तभी तृप्त हो सकते हैं। जलेबी ना खाएं, जलेबी देख करके भी तृप्त इंद्रियां हमारी अपने विषयों को न आकर्षित करें तो हम तृप्त होते हैं और तृप्ति किए। इसी प्रकार से अनशन तपो मूला, अनशन विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन, निराहारस्य देहिन, क्योंकि धर्मशास्त्र में भी कहा गया कि संन्यास हो जाता है। कैसे होता है? इंद्रियां शिथिल हो जाती, इंद्रियां शिथिल हो जाती तो विषयों के प्रति वो जा नहीं सकती, विषय भोग नहीं कर सकती, तो अपने आप विषय का परित्याग हो जाता है। तो ये अनशन तपोमूला, ये केवल भोजन का नहीं है, सारी इंद्रियां अपना अनशन, अपना भोजन, क्योंकि हम इंद्रियों के ही माध्यम से सुख, एक संसार के जितने सुख हैं वो इंद्रियज सुख, और इंद्रियज सुखों को हम विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। और इंद्रिय वशीकार मूला स्थित प्रज्ञता यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब देखिए सब जगह तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, स्थित धीर मुनिरुच्यते इत्यादि आ रहे, और इसको इन्होंने ऐसे 6 भागों में इस स्थित प्रज्ञता को विभाजित किया। ये भी इनका एक मौलिक चिंतन है कि किस प्रकार से स्थित प्रज्ञता को ओझा जी ने, शास्त्री जी ने अपने वैदिक विज्ञान भाष्य में इसको रेखांकित किया। इसी प्रकार से जो छठा उपनिषद है, छठा उपनिषद का विषय है बुद्धि योग प्रतिबंधक धर्म। बुद्धि योग को रोकने वाले कौन से धर्म है, कौन बुद्धि योग नहीं होने देते हैं? तो कहा ये ध्यायतो विषयान पुंस, विषयों का ध्यान कर, इसीलिए विषयों को ध्यान में ही नहीं लगाना। जब हम सोचते हैं तो ऐसा करते भी, जब हम सोचते हैं, जब हमारे विचार विषयों में रहते हैं तो कोई कह रहे हम वैसे ही बतिया रहे हैं, परिहास विजल्पितम सखे, तो परिहास नहीं होता है, कहीं ना कहीं वह विचार मन में आता है जिस रूप में आया हो और रहेगा, तो कहीं ना कहीं अवसर मिलने पर क्रियान्वित होता है। इसीलिए ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, जब हम सोचते हैं तो उससे हमारा अटैचमेंट होता है। संग, कर्म संग, ज्ञान संग, ये भी 14वें अध्याय में सात्विक गुण, तामसिक गुण और राजसिक गुण से संग होता है, और वो संग जो है इनसे हम ये देही को आबद्ध करते हैं इस संग से। तो सात्विक गुण के कुछ संग होते हैं, कुछ राजसिक गुण के संग होते हैं और कुछ तामसिक गुण के संग होते हैं, जो देह में देही को बधनाती, उनको बंधन में बांधते हैं और उसको अलग होने नहीं देते। यही बुद्धि योग का विषय है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये विचार की श्रृंखला, ध्यान, चिंतन करने से ही, तो ये जो है बुद्धि योग के प्रतिबंधक, ये धर्म ये करना ही नहीं तो बुद्धि योग होगा नहीं। और इनको ब्राह्मी स्थिति कैसे उदित होगी, शास्त्री जी ने इसको बताया। स्थित प्रज्ञतायाम अचला बुद्धि समाधौ प्रतिष्ठिता भवति समाधि बुद्ध्या स्मृते स्वरूप रक्षा जायते स्मृत्युदयेन मोह कलित निवृत्ति मोहनाशात् क्रोधोच्छेदः क्रोध विनिवृत्तौ काम शांति कामनोच्छेदे अनासक्ति ततश्च आत्मानंदावाप्ति नित्यानंदावाप्ति का इत्यादि विषयों को शास्त्री जी ने अपने भाष्य में बड़े विस्तार से बताया। और जो 7वां उपनिषद है, उस 7वें उपनिषद में राग द्वेष जनित वासनामय कषाय नाशे बुद्धि प्रसाद विमल बुद्धि लक्षणस्य
बुद्धि योगस्य ब्राह्मी स्थिति हेतुत्व। बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग विमल बुद्धि लक्षण बुद्धि योग है। बुद्धि प्रसाद और विमल बुद्धि योग लक्षण ये बुद्धि योग है। ये कब होगा? ब्राह्मी स्थिति के हेतु क्या है? ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति बुद्धि योग से ही होगी। उसके होने में हेतु क्या है और कब ये होगा? तो उन्होंने कहा राग द्वेष जनित वासनामय कसायना से। तो इसके लिए उन्होंने 7 श्लोक उद्धृत किए, 7 नहीं 9 श्लोक, और 9 श्लोकों के माध्यम से इस 7वें उपनिषद की उन्होंने व्याख्या की है। राग द्वेष जनित राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवैश्यर विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य। देखिए कितने बुद्धि शब्द आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा यही बुद्धि योग है जिसको भगवान ने कहा विवस्वान मनवे प्राह। तो ये पूरी गीता बुद्धि योग है और उस बुद्धि योग को 4 में बांट करके नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति रसान्तस्य कुतः सुखम इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सशांति माप्नोति न काम कामी विहाय कामान यह सर्वा पुमाश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सशांति मधगच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति था। ये ब्राह्मी स्थिति के हेतु है। और ब्राह्मी स्थिति क्या है? बुद्धि योग है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य भूमि हुयति। फिर मोह नहीं रहता, अज्ञान नहीं रहता। स्थित्वास्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। इस प्रकार ओझा जी ने, ये विषय तो बहुत बड़ा था, मैडम ने इतने विस्तार से बताया और त्रिपाठी जी ने अंतिम 3 को लेकर के बड़े विस्तार से बताया। लेकिन फिर भी अभी हम लोगों को, क्योंकि हम लोग तो विद्यार्थी हैं, मैडम को तो इतना अभ्यास है इतने वर्षों के पढ़ाने का, लेकिन जो हम लोग जुड़े हुए हैं इन विषयों को बार बार इसके अध्ययन मनन और चिंतन से इसको और हमें परिपुष्ट करना है। और ये श्रृंखला चलती रहेगी, क्योंकि अभी तो हमारी श्रृंखला का जो राजर्षि विद्या है, उस राजर्षि विद्या का आज दूसरा उपनिषद हुआ है। अभी 5 उपनिषद बाकी हैं और 3 विद्याएं बाकी हैं। तो इस क्रम से हम लोग पढ़ते पढ़ते जरूर वेद विज्ञान गीता विज्ञान भाष्य में हमारा प्रवेश होगा। और इसके पढ़ने से मैं जरूर आपको विश्वास दिला रहा हूं, आजकल मैं गीता का अध्ययन अनेक भाष्यों के आधार पर कर रहा हूं, कहीं और व्याख्यान बीच बीच में करना पड़ता है। तो मैं जब शास्त्री जी ओझा जी को पढ़ता हूं तो ये विषय कहीं हमको किसी भाष्यकार के मन में विचार में ये सब विषय नहीं आए। और उन्होंने इतने अद्भुत ढंग से नाना प्रमाण वैदिक ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक ग्रंथ उपनिषद और गीता इस तरह से आलोडन किया है कि एक अद्भुत है।